माशाअल्लाह, मेरी बीवी कितनी अच्छी लग रही है। ये क्या आया? मेरी तरफ से ये अंगूठी। नहीं आया, मैं न लूंगी। सईदा बीबी, मेरे पास इसके सिवा कुछ न था जो मैं तुम्हें देती। नहीं आया, ये तुम्हारे शौहर की निशानी है, मैं न लूंगी। दीदी, तुम मुझे उससे भी ज्यादा अजीज हो, लो पहन लो। नहीं आया, ये तुम्हारे शौहर की अंगूठी है, ये तुम ही रखो, समझो कि मैंने पहन ली। आ गई है। तस्लीम आदाब आदाब, आइए आइए बहन, आइए आइए, आइए बहन। मेरा कलेजा ठंडा किया। तेरा लाख लाख मैं अपनी बच्ची को परवाज़ चढ़ते देख रही हूँ। परवरदिगार, तूने मुझ बेकस पर रहम किया। आज मेरी बच्ची इज्जत व आबरू से अपने घर जा रही है। खुदावंदा, तू हमेशा उसे खुश रखियो, वो अपने घर में फूले फले आबाद रहे। ऐ रब्बुल इज्जत, तू हकीम साहब और उनकी बीवी को इसका नेक बदला दीजिए। उन्होंने मेरी बेटी को, लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और मेरी जायदाद की भी वही वारिस है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन निकाह तो आपके नाम से नहीं हो सकता। लड़की के बाप का नाम बताइए। बेशक, लड़की के बाप का नाम बताना चाहिए, वरना निकाह तो जायज न होगा। लड़की के बाप का नाम शराफत हुसैन था। ये आपने पहले क्यों न बताया? कोई बात नहीं बताती है। लड़की हकीम साहब की नहीं तो उनके किसी अजीज की होगी। भाई साहब, आप निकाह शुरू कीजिए। बैठा हो जाती है। अख्तर हुसैन वल वजाहत हुसैन, तुम्हारा निकाह सईदा बानो बिन्त शराफत हुसैन के साथ बेवज़ महर 10,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया। तुम्हें मंजूर है? कहिए काजी साहब। हकीम साहब, कौन शराफत हुसैन, कहाँ है वो? वो तो मर चुके। मर चुके? मगर वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के एक मौजूद खानदान से थे। दिल्ली के एक मौजूद खानदान से? उनके वालिद का क्या नाम था? ये मैं कुछ नहीं जानता। घर में लड़की की माँ मौजूद है, वो बता सकती है। क्या नाम है उनका? जीनत। जीनत? हकीम साहब, आपने मुझे धोखा दिया। भाई साहब, ये शादी नहीं हो सकती। अख्तर, ये शादी नहीं हो सकती। सुना तुमने? मुसीबत पर मुसीबत पड़ रही है। इस लड़के ने तो मुझे पागल बना दिया। अब क्या हुआ? अब हकीम साहब ने हमें धोखा दिया है। ये सईदा उनकी बेटी नहीं है। हाँ? फिर किसकी बेटी है? बाप का नाम शराफत और माँ का नाम जीनत बताया जाता है। जीनत? हाँ हाँ, मेरा ख्याल है वही जीनत है। तुम जाके देखो तो, अगर वही कमबख्त है तो ये शादी नहीं हो सकती। आपके जीनत कौन है? मेरी आया है, जरा बुलाइए। क्यों खैरियत? जरा बुलाइए तो। जीनत, ओ जीनत। जी जी। हाय कमबख्त, तू ही है? भाभी। अरे नागन, हमें डसने के लिए इस तरह घात लगाए बैठी थी। ये जाल फैला रखा था। एक बार हमें रुसवा करके तेरा दिल ठंडा ना हुआ कि ये नई साजिश की और एक नए तरीके से हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुल गई। क्या हुआ बेगम? आप इसे जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ और आप लोगों को भी जान लिया। मुझे ये मालूम नहीं था शरीफों में भी ये चालें चली जाती है। भरी बारात में आपकी साजिश खुल गई। साजिश कैसी? ओहो, आपको कुछ मालूम ही नहीं। आपने जाहिर किया था कि सईदा आपकी बेटी है और वो लड़की इस चुड़ैल की है। आप लोगों ने इस कदर हमें धोखा दिया, हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहिए।
मैं अपने लड़के की यहाँ शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए कि सईदा जीनत की बेटी है। जीनत की लड़की तो सिर्फ नाम की है, वरना हमने खुद सईदा को पाला पोसा है। आपको कुछ मालूम भी है कि सईदा के बाप का पता नहीं? मगर इसने अपने शौहर का नाम शराफत हुसैन जो बताया था। ये कमबख्त यही तो चाल चलती है, उस मरहूम का नाम लेकर अपने गुनाह छुपाया करती है। मगर ये आप कैसे कहती हैं कि सईदा शराफत की लड़की नहीं? शराफत मेरा देवर था और ये उसकी बेवा है। ये डायन तो उसे आते ही खा गई और उसके मर जाने के बाद कहीं और मुंह काला करके ये लड़की पैदा की। बीवियों, सुन लिए आप लोगों ने इसके करतूत? तो इसमें सईदा बेचारी का क्या कसूर? वो अपने पैदा होने की जिम्मेदार तो नहीं। इस फेल की जिम्मेदार तो जीनत है। कोई भी हो, मैं जानबूझकर कुएं में नहीं गिरना चाहती। जिस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत पर इतना बड़ा धब्बा लगाया हो, मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊं, भूली हुई बदनामी को फिर से ताजा करके खानदान में थू थू कराऊं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बारात वापस जाएगी। लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और मेरी जायदाद की भी वही वारिस है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन निकाह तो आपके नाम से नहीं हो सकता। लड़की के बाप का नाम बताइए। बेशक लड़की के बाप का नाम बताना चाहिए, वरना निकाह तो जायज न होगा। लड़की के बाप का नाम शराफत हुसैन था। ये आपने पहले क्यों न बताया? कोई बात नहीं बताती हैं। लड़की हकीम साहब की नहीं तो उनके किसी अली की होगी। भाई साहब आप निकाह शुरू कीजिए। बैठा हो जाती हैं। अख्तर हुसैन वल वजाहत हुसैन, तुम्हारा निकाह सईदा बानो बिन्त शराफत हुसैन के साथ बेवज़ महर 10,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया। तुम्हें मंजूर है? मेरे काजी साहब, हकीम साहब, कौन शराफत हुसैन, कहाँ है वो तो मर चुके। मगर वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के एक मौजूद खानदान से थे। दिल्ली के एक मौजूद खानदान से? उनके वालिद का क्या नाम था? ये मैं कुछ नहीं जानता। घर में लड़की की माँ मौजूद है, वो बता सकती है। क्या नाम है उनका? जीनत। जीनत? हकीम साहब, आपने मुझे धोखा दिया। काजी साहब, ये शादी नहीं हो सकती। अख्तर, ये शादी नहीं हो सकती। सुना तुमने? मुसीबत पर मुसीबत पड़ रही है। इस लड़के ने तो मुझे पागल बना दिया। अब क्या हुआ? अब हकीम साहब ने हमें धोखा दिया है। ये सईदा उनकी बेटी नहीं है। हाँ? फिर किसकी बेटी है? बाप का नाम शराफत और माँ का नाम जीनत बताया जाता है। जीनत? हाँ, मेरा ख्याल है वही जीनत है। तुम जाके देखो तो, अगर वही कमबख्त है तो ये शादी नहीं हो सकती। आपके जीनत कौन है? मेरी आया है। जरा बुलाइए। क्यों खैरियत? जरा बुलाइए तो। जीनत, ओ जीनत। जी जी। हाय कमबख्त, तू ही है? भाभी। अरे नागन, हमें डसने के लिए इस तरह घात लगाए बैठी थी। ये जाल फैला रखा था। एक बार हमें रुसवा करके तेरा दिल ठंडा ना हुआ कि ये नई साजिश की और एक नए तरीके से हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुल गई। क्या हुआ बेगम? आप इसे जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ और आप लोगों को भी जान लिया। मुझे ये मालूम नहीं था शरीफों में भी ये चालें चली जाती है। भरी बारात में आपकी साजिश खुल गई। साजिश कैसी? ओहो, आपको कुछ मालूम ही नहीं। आपने जाहिर किया था कि सईदा आपकी बेटी है और वो लड़की इस चुड़ैल की है। आप लोगों ने इस कदर हमें धोखा दिया, हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहिए। मैं अपने लड़के की यहाँ शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए कि सईदा जीनत की बेटी है। जीनत की लड़की तो सिर्फ नाम की है, वरना हमने खुद सईदा को पाला पोसा है। आपको कुछ मालूम भी है कि सईदा के बाप का पता नहीं? मगर इसने अपने शौहर का नाम शराफत हुसैन जो बताया था। ये कमबख्त यही तो चाल चलती है,
उस मरहूम का नाम लेकर अपने गुनाह छुपाया करती है। मगर ये आप कैसे कहती हैं कि सईदा शराफत की लड़की नहीं? शराफत मेरा देवर था और ये उसकी बेवा है। ये डायन तो उसे आते ही खा गई और उसके मर जाने के बाद कहीं और मुंह काला करके ये लड़की पैदा की। बीवियों, सुन लिए आप लोगों ने इसकी करतूत? तो इसमें सईदा बेचारी का क्या कसूर? वो अपने पैदा होने की जिम्मेदार तो नहीं। इस फेल की जिम्मेदार तो जीनत है। कोई भी हो, मैं जानबूझकर कुएं में नहीं गिरना चाहती। जिस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत पर इतना बड़ा धब्बा लगाया हो, मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊं, भूली हुई बदनामी को फिर से ताजा करके खानदान में थू थू कराऊं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बारात वापस जाएगी।